हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज लेकर आई हूँ कुछ क्रिएटिव आइडियाज जो आपके बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ उन्हें ऑक्यूपाई रखने में, उन्हें बिजी रखने में आपको हेल्प करने वाले हैं। हमें फोर्स होना पड़ रहा है बच्चों को घर पे रहने के लिए और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से उनका लर्निंग जो है वो अफेक्ट हो रही है। इसके साथ साथ उनको रिग्रेस भी करते हैं, तो जरूरी रहता है कि हम उसके जो एक लेवल है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मेंटेन करके रखना जरूरी है। तो हम उन्हें कुछ नई चीजें उनके साथ करते रहें ताकि बच्चे खुद को बिजी भी रख पाए, वो बिजी भी रहें। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज रहती है वो लर्न भी करते हैं। और जो एक्टिविटीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ उसमें बिजी नहीं रहने वाले हैं, वो उससे लर्न भी करेंगे और इंजॉय भी करेंगे उन एक्टिविटीज को। इन एक्टिविटीज में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने मटेरियल लिया है जो उनकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। ऑटिज्म में बच्चों को फाइन मोटर डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा रहती हैं। कुछ बच्चों के हाथ जो मसल टोन है इतने ज्यादा वीक होते हैं कि उनके हाथ भी कांपते हैं, पेंसिल को पकड़ नहीं पाते हैं, पेंसिल की ग्रिप काफी लूज होती है और पेंसिल को छोड़ देते हैं और उसे पकड़ना नहीं चाहते, या फिर पेपर पर प्रेशर डालने में प्रॉब्लम रहती है। ईटिंग जो स्किल्स है वो नहीं डेवलप हो पाते, ड्रेसिंग स्किल्स नहीं डेवलप हो पाते। तो इन सब में फाइन मोटर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो एक बच्चे की लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने में फाइन मोटर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। घर पर ही वो थेरेपीज आइडियाज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली, जो आपको हेल्प करेंगे आपके बच्चे के फाइन मोटर्स पर डायरेक्टली वर्क करने के लिए। सबसे पहले जरूरी रहता है कि आप एक ऐसा बॉक्स बनाएं जिसमें आप फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो भी आप टूल्स या चीजें यूज करते हैं आपको इस बॉक्स में रखें। घंटा तक भी बिजी रह सकता है और यह उसके लिए क्वालिटी टाइम होगा, आप उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करेगी, उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, साथ ही उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यानी ब्रेन डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो पहले ये देखूंगी मैं कि इसमें बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी है। इसमें सबसे जरूरी चीज रहती है क्ले। क्ले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्ले जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और इससे ना सिर्फ उनके फाइन मोटर डेवलपमेंट पे हम काम कर सकते हैं बल्कि ये हमें बहुत अच्छा टेक्टाइल भी देती है। तो फाइन मोटर में जो डिफिकल्टीज आती है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। वो किस तरह से हम उन्हें यूज करेंगे फाइन मोटर्स डेवलपमेंट में, एक आप सिंगल चीज के साथ में कितने सारे चीजें कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगी कि बच्चों की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो वीक रहती है, उसके लिए जरूरी है कि हम बच्चे की ग्रिप स्ट्रेंथ पर वर्क करें। तो जो हैंड मसल हैं उनको हैंड स्ट्रेंथ के लिए हम ये जो एक बॉल है हमने बनाई है इसको स्क्वीज करने के लिए देंगे। सिंपली स्क्वीज, जस्ट आस्क हिम टू स्क्वीज। ये बहुत ही सिंपल है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है उन्हें स्क्वीज करना। खासकर इससे ना सिर्फ उनका जो फाइन मोटर, उनकी हैंड स्ट्रेंथ हो रही है, उसके साथ साथ उनका जो स्ट्रेस है वो भी जो है हो जाता है, जिससे बच्चे काफी काम डाउन रहते हैं। बात करूं तो मैं जो ये क्ले है इसको पुल करना, दिस इज वेरी सिंपल कि बच्चे पुल कर रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी का जो बेनिफिट्स है वो ये है कि बच्चा पेंसिल ग्रिप को यूज कर रहा है, जो मोस्टली हम यूज करते हैं चीज को होल्ड करने में, चाहे वो पेंसिल है या स्पून है, तो एक ग्रिप उससे बनती है बच्चों की। इसके बाद हम क्ले को रोल करेंगे और क्ले को रोल करना जो है वो भी एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों। रोलिंग के बाद हम बच्चे को नाइफ से क्ले को कट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि क्ले जो है वो सबसे ज्यादा इजी रहता है कटिंग सिखाने में। पहले कोई भी हार्ड चीज लेने से पहले अगर हम क्ले से शुरुआत करते हैं, अक्सर बच्चों को बिगिनिंग ईयर्स, अर्ली ईयर्स में ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको क्ले कैसे कट करनी है। आप नाइफ को जो है प्लास्टिक के नाइफ को यूज कर सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा है, तो सेफ्टी को ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद क्ले को हम यूज करेंगे एक और वे में। मैंने फिर से क्ले को रोल किया है और अब मैंने टूल को चेंज किया है और मैंने लिया है सीजर। सीजर से बच्चों को कटिंग सिखाना जो है वो भी काफी इजी रहता है बच्चों के लिए। क्ले को काटना सबसे इजी चीज रहती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और बड़ी ही आसानी से कट जाती है। लेकिन सीजर जो है बिगिनिंग में आप प्लास्टिक यूज करेंगे बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद क्ले को हमने पुल करवाया है, उसे बोलेंगे कि वो हल्के हल्के बीड्स बनाए, छोटे छोटे बीड्स बनाएगा क्ले के। और बीड्स बनाने के बाद हम क्ले में फिंगर आइसोलेशन पर अगर हमें वर्क करना है तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को हम ये बीड्स को फिंगर से प्रेस करने के लिए बोलेंगे। इसके बाद जो एक चीज रहती है, हम बच्चों को
हम क्ले को फिर से रोल करेंगे, बच्चे को रोल करने के लिए बोल सकते हैं, और उसे हम जी ये एक टूल आप ऐड करेंगे अपनी फाइन मोटर किट में। इसको हम जो है फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल लिया है, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन सिखानी है, बॉटल कैप ले सकते हैं, उनकी स्टैंपिंग करना बच्चों के लिए ये अच्छी एक्टिविटी रहती है, क्योंकि बच्चे जो है इससे सीखते हैं कि शेप्स को लर्न करना जो है। आप इसी तरह से स्क्वायर ले सकते हैं, देखिए जैसे मैंने कट आउट किया है सर्कल का, आप इसी तरह से स्क्वायर को कट कर सकते हैं। या नंबर लिया है तो ये नंबर को स्टैम्प करना भी बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाना जो है वो एक इजी रहता है बच्चों के लिए। आइडेंटिफिकेशन या शेप्स की हो या अल्फाबेट्स की हो, वो हम इजीली बच्चों को, या लेटर्स की हो या नंबर्स की या फिर शेप्स की, हम इजीली बच्चों को क्ले में स्टैंपिंग के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। बात हम क्ले को और किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो क्ले को रोल आपने किया है, मैंने एक पैटर्न बना के रखा है जिसमें मैंने एक जिगसॉ लाइन बनाई है। आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, बच्चे के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना कर सकता है, उसको मोल्ड कर सकता है क्ले को, उसको शेप्स दे सकता है, तो आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी कर्व लाइन ली है क्योंकि ये जो चीजें हैं बच्चों को डायरेक्शन का नॉलेज देती है, इसके साथ साथ बच्चों को जो मूवमेंट्स है बच्चों को पता लगती है कि किस तरह से उन्हें उस चीज को लेके जाना है, जो आगे राइटिंग स्किल्स सीखने में काफी हेल्प करता है। जैसे ये पैटर्न लिया है, अगर बच्चा सेम ऐसे ही बनाकर इसके ऊपर रखता है इस शेप को, तो ये जो चीजें हैं ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स हम बच्चों को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे बिफोर राइटिंग प्रोसेस, तो राइटिंग उनके लिए इजी हो जाती है तब करनी, जब बच्चे अच्छे से डायरेक्शन को समझ लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि उन्हें किस हिसाब से पेंसिल को मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया है तो इसको मैं वैसे ही मैंने रख दिया है, और ये जो पैटर्न है ये आप देख सकते हैं कि लाइन के ऊपर सेम ऐसा पैटर्न आने वाला है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट पैटर्न्स बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और रहती है, वो रहती है स्कूपिंग। स्कूपिंग सिखाना जो है क्ले, उसके लिए एक बेस्ट मटेरियल है। क्ले बहुत अच्छा वर्क करता है बच्चों को जब स्कूपिंग सिखानी है आपने, क्योंकि उसके गिरने के चांसेस कम रहते हैं और बच्चों को स्कूप करना आता है। उससे आप प्रेफरेबली एक चम्मच ऐसा लेंगे जो को चम्मच पकड़ने में प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ईजी होता है अगर हम ग्रिप थोड़ा यहाँ से थोड़ा थिक लें चम्मच, या फिर उसे थिक भी बनाया जा सकता है, या फिर हम मार्केट से कोई ऐसा स्पून ले जो बच्चा इजिली पकड़ पाए। और बच्चे के स्किल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, ये जो चीज है उनकी ईटिंग स्किल्स को उनके हेल्प करने वाली है। उसको स्कूप करना, क्ले को स्कूप करने के लिए भी जो है बच्चों को काफी ज्यादा कई बार प्रॉब्लम रहती है, बच्चे जोर नहीं लगा पाते हैं, प्रेशर से नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज उनको किस तरह से प्रेशर लगा के किसी चीज को लेना है, तो ये स्कूपिंग का आइडिया जो है बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। मेरे पास कुछ बीड्स हैं जो आप देख सकते हैं, बीड्स को हम क्ले के अंदर डाल देंगे यानी हाइड कर देंगे, और बच्चे को बोलेंगे कि वो इसमें सेम बीड्स को ढूंढे। जब बच्चे इसे डिपिंग करते हैं या बच्चे इसको फाइंड करते हैं बीड्स को, उनमें से निकालना, उसको ढूंढना, इसमें भी हमें काफी ज्यादा जो है हमारे बच्चों के जो स्किल्स हैं, जो बच्चों की हाथों में मसल टोन वीक रहता है, कमजोरी रहती है हाथों में, उन पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बच्चों के लिए ये जो चीज है, ये एक एक्टिविटी एक तो उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहती है, जब वो देखते हैं और उसमें से कुछ ढूंढते हैं, उन्हें कुछ मिलता है, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फोर्सिंग एक्टिविटी हो जाती है। कई बच्चे क्ले को पॉकिंग करना जो है वो एक अच्छा आइडिया है। जब बच्चे इससे पेंसिल से इसको वर्क करते हैं, पोकिंग करते हैं, तो बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। ये एक्टिविटी भी उन्हें इंटरेस्टिंग लगती है और करने में वो इंजॉय करते हैं। क्योंकि पेंसिल कंट्रोल एक्टिविटी पर काम करना है तो हम उसमें भी क्ले को यूज कर सकते हैं। मैंने पेंसिल ली है और मैंने सीधी लाइन बनाई है और इस पर मैंने डायरेक्टली जो है पेंसिल को चला रही हूँ। तो ये जो है एक बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन में, उनके पेंसिल की ग्रिप बनाने में, और कितना प्रेशर, उनके प्रेशर जो बच्चों को प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, जो बच्चे पेंसिल का प्रेशर अच्छे से पुट नहीं कर पाते, उनके लिए ये एक्टिविटी काफ़ी यूजफुल रहती है। इसके अलावा टूथपिक में क्ले को डालना, लगाना, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। आप चाहें तो आलू भी ले सकते हैं, आलू के अंदर लगाना, लेकिन स्टार्टिंग में हम पहले क्ले के अंदर ही लगवाते हैं क्योंकि क्ले काफी सॉफ्ट रहता है और उसमें बच्चों को लगाना काफी इजी लगता है। इस तरह से डिफरेंट यूज कर सकते हैं आप, और भी कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं बच्चों के साथ में उन्हें सिखाने के लिए क्ले।
इसके बाद ये चीज मैंने ली है जो दूसरी चीज आती है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के फाइन मोटर को डेवलप करने में। मैंने न्यूज़पेपर लिया है, इसको हम फोल्डिंग सिखाएंगे। जब हम बच्चों को क्लॉथ फोल्डिंग सिखाते हैं तो उससे पहले जरूरी है हम बच्चों को पेपर फोल्ड करना सिखाएं, क्योंकि इट इज क्वाइट इजी और बच्चे जल्दी सीखते हैं। जस्ट उसको सिर्फ इससे ही उसको सिर्फ एक फोल्ड करना है और 10 प्रेस। इससे भी बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये देखने में बहुत सिंपल एक्टिविटी है लेकिन बच्चों के लिए काफी यूजफुल रहती है। इसके अलावा पेपर को टीयर करना। जिन बच्चों को टीयरिंग का बिहेवियर रहता है उनके लिए पेपर्स आप इस बॉक्स में रखेंगे ताकि बच्चे को जब भी लगे कि उसको नीड है वो अपने आप पेपर्स निकाल ले, और इससे आपके काफी नुकसान होने से बच जाएंगे। जो कई बच्चे जरूरी कागज फाड़ देते हैं, आप उस बिहेवियर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसे पेपर्स देकर टीयर करने के लिए। फाइन मोटर पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, बच्चे को क्रम्बल करने के लिए बोल सकते हैं। पेपर को क्रम्बल करने के लिए बोलेंगे, जो बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हैंड स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, पेपर को क्रम्बल करना, उसे रीड करना। ये सीजर्स के लिए भी काफी यूजफुल है। इसके बाद मैं बात करूंगी लेसिंग। लेसिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने में, क्योंकि इसमें बच्चे की ये 3 फिंगर्स यूज हो रही हैं जो कि बहुत जरूरी है। बच्चों को जब लिखना है तो इन 3 फिंगर्स को यूज करना है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन है या बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पर आप वर्क कर रहे हैं अगर बच्चों को लेसिंग दे रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप इजीली उसे घर पे भी बना सकते हैं। सिंपल आप कोई कटआउट ले सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उसको पंच मशीन से पंच कर सकते हैं और उसमें उसको यूज कर सकते हैं एज ए लेसिंग कार्ड। इसके बाद ये रहते हैं बीडिंग। बीडिंग जो है बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसमें आप बीड्स यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मोटे बीड्स ले सकते हैं, तो पास्ता भी ले सकते हैं, और या फिर आप स्ट्रॉस की कटिंग करके भी उन्हें यूज कर सकते हैं। बच्चों को स्ट्रिंगिंग करवा सकते हैं जो कि बच्चों के लिए काफी यूजफुल रहता है उनके फाइन मोटर्स पर वर्क करने। मेरे पास वाटर बीड्स। वाटर बीड्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा टेक्टाइल इनपुट देता है और साथ ही उनके फाइन मोटर पर भी काम करता है। वाटर बीड्स की एक रहती है खासियत कि उसको पकड़ने के लिए हमें एक एप्रोप्रिएट प्रेशर चाहिए। हम ज्यादा इसको लूज नहीं पकड़ सकते, ना ही ज्यादा टाइट पकड़ सकते हैं। तो इसको जो है पकड़ना और इसको सिंपली आप बॉटल में डलवाना एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो बच्चे करना एंजॉय भी करते हैं, पसंद करते हैं। आप उन्हें बॉटल में सिंपली डलवा सकते हैं या फिर आप टॉन्ग या ट्वीजर ले सकते हैं ताकि बच्चे एक एक करके बॉटल में डालें। ये जो है एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों की फाइन मोटर पर वर्क करने के लिए। इसके अलावा हम वाटर बीड्स को क्रश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। ये भी बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहता है। फाइन मोटर बच्चों का डेवलप होता है इससे। आप अगर कुछ बच्चों की ये स्लिपरी होता है, काफी टिकी रहता है बच्चों को ये चीज देना, बच्चों को ये जिपलॉक में डालकर दे सकते हैं। जिपलॉक में जब बच्चे इसे स्मैश करते हैं या फिर इसको ब्रेक कर स्मैश करते हैं या क्रश करते हैं तो ये बच्चों के लिए एक इंजॉयबल एक्टिविटी होती है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है और इसके साथ साथ बच्चे फाइन मोटर स्किल्स पर भी वर्क हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज रहती है कि आप उसको मुट्ठी में दे सकते हैं और उसे स्क्वीज करने के लिए बोल सकते हैं। इस हैंड स्ट्रेंथनिंग पर भी वर्क कर रहे हैं आप। इसके अलावा उन्हें पानी में पोर करना, एक एक करके देखना। जब बीड्स गिरते हैं, वाटर बीड्स गिरते हैं तो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आती हैं। ये एक्टिविटीज बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए अच्छी रहती है। बच्चों को देखना भी पसंद आता है क्योंकि वाटर बीड्स एक एक 1 बाय 1 करके गिर रहे हैं तो पानी के अंदर बीड्स का जो टेक्सचर है बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज आप ले सकते हैं। उन्हें स्मैश करने के लिए बोल सकते हैं, पानी के अंदर बीड्स को स्मैश करना। ये सेंसिटिव प्ले जिसे हम कहते हैं, इनके काफी फायदे रहते हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा बीड्स को पानी में से निकालना जो है वो अच्छी एक्टिविटी रहती है। बच्चे स्पून से उसको एक एक बीट करके निकालेंगे और इस चीज को भी बच्चे एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही उन्हें किस तरह से स्पून से चीज लेनी है और किस तरह से उन्हें ट्रांसफर करनी है। इसके अलावा आप बच्चों को बीड्स को स्ट्रिंग करवा सकते हैं जो कि काफी यूजफुल रहता है उनकी फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए। साथ ही बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटी का काम करती है। बच्चे इसको करना एंजॉय करते हैं। इससे वाटर बीड को स्मैश करना पे भी वर्क कर रहे हैं। जब बच्चे इसको रोलिंग पिन से तोड़ते हैं, ये काफी टिकी भी रहता है, कई बार स्लिप होते हैं बीड्स, तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बनती है बच्चों के लिए। इसके अलावा क्ले पे पुश पिन्स का यूज करना भी एक अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी है। आप पुश पिन्स को इजीली खरीद सकते हैं, स्टेशनरी पर इजीली मिल जाते हैं। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पर आपको ये इजीली मिल जाएंगे। आप उन्हें क्ले में सिंपली बच्चों को ये लगाना सिखाना है। ये जो है एक्टिविटी बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को
बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं उनके फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में। क्योंकि जो एक्टिविटीज मैंने बताई हैं और जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप उस किट को एक बनाकर रखेंगे और बच्चों के फाइन, और ये जो सभी चीजें हैं बहुत इजीली अवेलेबल रहती हैं घर पे, या फिर आप इन्हें इजीली, बहुत चीप रहती हैं, आप इजीली उन्हें खरीद सकते हैं, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये थेरेपिस्ट आइडियाज हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करने में और साथ ही वर्क करने में और साथ ही उनको बिजी रखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।